This call is now being recorded. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और पिछली क्लास में हमने थ्योरम 6.1, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी हम इसको कहते हैं, इसको हमने पढ़ा था। तो जल्दी से मैं इसको आपको रिवाइज करा दूं। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC, तो जो थेल्स थे हमारे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो, भाई एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती हैं, एक AB हो गई, एक BC हो गई, एक CA हो गई। उन्होंने ये कहा कि इन तीनों साइड में से अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हो, जैसे इन्होंने BC के पैरेलल खींच दी, ठीक है, और वो लाइन ऐसे खींचनी है कि जो बाकी दो साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे। अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि ये कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड्स को, है ना। BC के पैरेलल है ये लाइन, ध्यान से देखो, ये लाइन BC के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। तो क्या होता है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होती है। यानी AB का रेशो क्या होगा? AD अपॉन DE बराबर AC का रेशो क्या होगा? AE अपॉन BC। वेयर इफ, वेयर नहीं लिखेंगे, इफ DE इज पैरेलल टू BC। बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये समझ में आई सभी को ये बात? ये हमने लास्ट क्लास में इसको प्रूव किया था, इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर जी DE, अच्छा सॉरी, AD अपॉन DB आएगा, वेरी गुड, इज इक्वल टू AE अपॉन BC। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए तो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमने कर लिया था क्या, ये वाला क्वेश्चन? ये शायद हमने नहीं किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करें इसे। आपसे कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। D एंड E आर पॉइंट्स, D और E दो पॉइंट है, AC एंड BC रेस्पेक्टिवली, सच दैट DE इज पैरेलल टू AB। तो जो DE है वो AB के पैरेलल है, DE पैरेलल है AB के। इफ AD इज इक्वल टू 2x, AD कितना दिया हुआ है? 2x, ठीक है। BE इज इक्वल टू 2x माइनस 1, BE कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 1। CD इज इक्वल टू x प्लस 1, CD कितना दिया हुआ है? x प्लस 1। एंड CE इज इक्वल टू x माइनस 1, CE कितना दिया हुआ है? x माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डू इट प्लीज। DE is parallel to AB। देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन डू दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर BPT यूज करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेटिव पार्ट है।
2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट्स। वन अपॉन 5। ओके, और किसी का आंसर आया क्या? 1/5 आया है एक स्टूडेंट का। 1/-5। ओके, 1/3। ओके, बाकी 1/3। वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चों के लिए सबसे पहले तो आपने ट्राई किया, वेल डन। सही 3 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। सबसे पहले सही आंसर दिया खुशबू ने, उसके बाद नेहा, और उसके बाद संदीप राजपूत नाम से है इन्होंने। 1/3। वेरी गुड। कैसे आएगा 1/3? आइए समझते हैं। देखो, हमें ये पता है कि डीई जो है वो पैरेलल है ए बी के। गिवन है हमें डीई इज पैरेलल टू ए बी। देखो, अगर डीई ए बी के पैरेलल है तो हम यहां पर बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर मैं किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचूं, जैसे ये एक ट्राइंगल है एबीसी और ए बी के पैरेलल एक लाइन है डीई, तो जो रेशियो होता है बाकी दोनों साइड्स का, जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो बाकी दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी बाई बी पी टी। बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को? ये जो मैंने लाइन लिखी है ये सभी को क्लियर है? एडी अपॉन डीसी बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इन सब की वैल्यूज रख दो। एडी कितना है? 2x। एडी कितना है? 2x। डीसी कितना है? x+1 इज इक्वल टू बीई कितना है? 2x-1 अपॉन ईसी कितना है? x-1। यही होगा, है ना? एडी कितना है? ये रहा एडी 2x, तो 2x रख दिया। डीसी कितना है? x+1, तो x+1 रख दिया। बीई कितना है? 2x-1, तो 2x-1 रख दिया। ईसी कितना है? x-1, तो x-1 रख दिया। अब आपकी पूरी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी ही आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा, जैसे कि कुछ बच्चों का आया भी। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x-1 को 2x से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू x+1 को मल्टीप्लाई किया 2x-1 से। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 2x को 1 से किया तो 2x इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किया 2x-1 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2x-1 से। तो ये आया है आपका 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस x प्लस 1 को करेंगे तो जो है वही आएगा। ठीक है, इन सबको इस तरफ ले आते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस 2x² प्लस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² माइनस 2x² 0, माइनस 2x और माइनस 2x माइनस का 4x
और प्लस का x, ठीक है, -2x और -2x, माइनस का 4x प्लस x प्लस 1 बराबर 0, -4x प्लस x माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, माइनस का 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, माइनस का 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? x की वैल्यू क्या आई? 1/3। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है क्या सभी को स्क्रीन? अच्छा, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही भाई, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपके मोबाइल फोन में, तो आप इंटरनेट चेक करो, दिख जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कुछ नहीं था ना इस क्वेश्चन में, बस हमने बीपीटी यूज की और कैलकुलेटिव पार्ट है बाकी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये सब। लेकिन फिर भी सिर्फ 3 बच्चों ने ही सही आंसर दिया, खुशबू ने दिया, नेहा ने दिया, और एक बच्चे ने और दिया था, कौन थे वो? संदीप राजपूत नाम से, इन तीनों ने आंसर दिया। बाकी 2 लोगों ने और आंसर दिया था, पूनम कौशिक नाम से हैं और साक्षी। कोई बात नहीं, आपने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, वेल डन, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की और आप बहुत पास पहुंचे आंसर के, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक चीज और समझानी है। देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से होगा। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, और एक पैरेलल साइड है BC के जो कि है DE। DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के BPT। ये अब इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अब आपके माइंड में छप चुका है। सर एक्स की वैल्यू को वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई कैसे करोगे? इसमें रख के देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें एक्स की वैल्यू रख के देख लो, एलएच सारा चीज बराबर आनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू को इसमें रख दो, ये जो आपने स्टार्टिंग में ये जो इक्वेशन बनाई है ना, इधर भी रख दो, इधर भी रख दो, दोनों बराबर आनी चाहिए, ऐसे वेरीफाई कर सकते। ठीक है, चलो, हाँ, बताओ, अब ये चीज आपके माइंड में सेट हो चुकी है सभी के में? बताओ, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है ये बीपीटी थ्योरम? अब देखो, मैं आपको यहां से कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 तो ये है कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और मैं इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, ठीक है, बाई एडिंग 1 इन इक्वेशन 1, या बाई एडिंग 1 बोथ साइड्स, ये भी लिख लो, बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। मैं इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई मैंने किया क्या है? इसको एक काम करता हूं, इधर लिखता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि मैंने किया क्या है? मैंने AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1 किया। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, अब यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एलसीएम ले सकता हूं ना मैं? इसका एलसीएम क्या आएगा? DB, तो यहाँ क्या बचेगा? AD प्लस DB बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने EC, तो यहाँ पर बचेगा AE प्लस EC। तो आप यहाँ पर देखो, AD प्लस DB क्या है? AD प्लस DB क्या है? AB है। AD प्लस DB क्या है? AB अपॉन DB इज इक्वल टू,
AE प्लस EC क्या है? AE प्लस EC क्या है? AC, AC अपॉन EC। ये है आपका फर्स्ट रिजल्ट। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? बताइए जल्दी से। ठीक है, रिजल्ट वन। तो ये रिजल्ट वन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये रिजल्ट जो वन है ये कह रहा है कि अगर आप पूरी साइड ले लो ए बी अपॉन डी बी, पूरी साइड ए बी और नीचे वाली डी बी, इनका रेशो बराबर होगा पूरी साइड ए सी और नीचे वाली ई सी के। क्या आपको ये रिजल्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? जल्दी बताओ। ये रिजल्ट जो आया है ये क्या कह रहा है? ये हमने एक्सटेंड किया है थोड़ा सा बीपीटी को, वन ऐड करके। तो पूरी साइड आपने ली ए बी और रेशो किसके साथ? नीचे वाला जो हिस्सा है उससे। पूरी साइड एसी और रेशो किसके साथ? नीचे वाला जो हिस्सा है ईसी। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, रिजल्ट टू। कोई बता सकता है मैं रिजल्ट टू में क्या करूंगा? देखो मैं इसको पलट के लिख रहा हूं, इसको पलट के लिख सकता हूं क्या? डीबी बटे एडी बराबर ईसी बटे एई। क्या ऐसे लिख सकता हूं? बीपीटी को मैंने पलट दिया, डीबी बटे एडी बराबर ईसी बटे एई। ये मैंने कैसे लिखा? रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, मैं इसमें इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन टू। अब मैं इसमें वन ऐड कर रहा हूं दोनों साइड, बाई एडिंग वन इन बोथ साइड्स, बाई एडिंग वन इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, सभी बच्चे यहाँ समझेंगे, सिर्फ आपको उसकी चिंता मत करो, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ध्यान अपना आप समझने में लगाओ। ईसी अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, सेम जैसा मैंने यहां पर किया था ना, यहां तो देखो मैंने इसी में कर दिया था। यहाँ मैंने ये जो बीपीटी है इसी में वन ऐड किया था, इसमें मैंने इसको पलट कर फिर वन ऐड करना। तो फिर से वही काम करेंगे हम जो हमने इसमें किया था। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? एडी। तो इधर क्या बचा? डीबी प्लस एडी बराबर, ये यहाँ क्या आया? एलसीएम एई। तो यहाँ क्या बचा? ईसी प्लस एई। तो आप देखो, डीबी प्लस एडी क्या होगा? डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या होगा बताओ? ए बी होगा, ए बी होगा ना। डीबी ये रहा, एडी ये रहा, डीबी ये रहा, एडी ये रहा, तो इनको जोड़कर क्या आया? ए बी। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई। क्या होगा? ईसी और एई जोड़कर एसी आएगा, एसी अपॉन एई। तो आपको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ये दोनों रिजल्ट। बताओ, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या कह रहा है? ए बी ले लो यानी पूरी साइड ले लो, और एडी यानी ऊपर वाला हिस्सा बराबर एसी बटे ऊपर वाला हिस्सा, एसी डिवाइडेड बाय ऊपर वाला हिस्सा। इसमें क्या आया था? पूरी साइड नीचे वाला हिस्सा, पूरी साइड नीचे वाला हिस्सा। इसमें क्या आया? पूरी साइड ऊपर वाला हिस्सा, पूरी साइड ऊपर वाला हिस्सा। ये आपस में बराबर होंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है इन दोनों रिजल्ट्स में तो आप पूछ लीजिए। ये मैंने आपको यहां पर पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं। बताइए, ठीक है, डन। तो अब हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी है एक्सरसाइज के। तो इसका जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो इसी पर डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन यहां पर किया। ये क्वेश्चन है, तो आप करो इसको, कोशिश करने की कैसे करोगे सॉल्व। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं बताओ? हैंड रेज करो, कितने बच्चे कर सकते हैं इसको सॉल्व?
वेरी गुड, करो, जो बच्चे कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। आपके पास 2 मिनट है। माइक बंद रखें, किसी का माइक ऑन है? आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 6.2 का है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है ये, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें ये कहा गया है कि जो एल एम है वो सीबी के पैरेलल है, एल एम सीबी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, तो आपको ये प्रूव करना है। हम्म, सलोनी नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो। माइक अपना बंद रखना है आप सभी को, जब डाउट हो तब माइक ऑन करना। जिनका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड लिख दो जिनका हो गया है। हो गया, ओके। नेहा, दिखाइए कैसे किया आपने सॉन्ग। जिनका हो गया है वो नोटबुक दिखा सकते हैं अपनी। ओके नेहा, वेरी गुड। ओके साक्षी, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोगों ने कर लिया, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, वेरी गुड। देखिए कैसे करना है सॉल्व। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, थोड़ा सोचते हैं। देखो अप्रोच अपनी ये रखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो जिसमें आपको बीपीटी लगानी है, ठीक है, तो आप ये देखो पैरेलल क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये अप्रोच क्या है, पैरेलल क्या दिया हुआ है वो देखो। पैरेलल हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि बीपीटी उसमें लगती है जहां पर लाइंस पैरेलल हो, किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो, वहां पर ही हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो पैरेलल देखो, यहाँ पर एलएम और सीबी पैरेलल है। एलएम कहाँ पर है, एलएम है ये रहा, ठीक है। मैं किस तरीके से करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं। एलएम है ये रहा, पहले मैं ढूंढता हूँ पैरेलल, सीबी ये रहा या बीसी ये रहा। अब आप देखो ये दोनों लाइंस किस ट्राइंगल में आ रही है, ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में आ रही हैं। अगर आप देखोगे तो ये इस ट्राइंगल में आ रही है ना, ए बी सी में, तो इसी को ले लो, इसी को ले लो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एल एम is parallel to CB. So by using BPT। अच्छा, अब बीपीटी की 3 मैंने आपको रिजल्ट बताए, 3 रिजल्ट आपको बताए हैं। पहला रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट ये है, तीसरा रिजल्ट ये है या नहीं बताओ। पहला रिजल्ट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा यूज करें। अपने प्रूफ पर आ जाओ। प्रूफ पर देखो आपको चाहिए क्या, प्रूफ में देखो आपको क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी। तो ए एम यानी ऊपर वाला हिस्सा अपॉन ए बी यानी फिर पूरी लाइन। आपको क्या चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरी लाइन। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय पूरी लाइन। तो इसमें देखो कहां पर है, ये देखो ये वाला ए बी अपॉन ए डी। तो ऊपर वाला हिस्सा है और पूरी लाइन है ए बी, तो उनका रेशो बराबर पूरी लाइन और ऊपर वाला हिस्सा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन ए एम अपॉन पूरी लाइन ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी। बताओ क्या आपको ये जो मैंने लिखा है ये समझ आया कैसे लिखा है, सभी स्टूडेंट्स बताइए।
सभी स्टूडेंट्स बताइए, फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई है? ठीक है, वेरी गुड, इजी है वैसे ये क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया हुआ है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन कहां पर है, एल एन और सी डी को ढूंढो। एल एन ये रहा, एल एन ये रहा, और सी डी ये रहा। तो ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रही है, ये आ रही है ए सी डी में। ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए सी डी एल एन दिया हुआ है पैरेलल सी डी के। तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाला हिस्सा यानी ए एल बटे पूरी लाइन यानी ए सी बराबर ऊपर वाला हिस्सा यानी ए एन और पूरी लाइन ए डी। सेकंड, बताओ। वेरी गुड खुशबू, क्लियर हुआ सभी को ये? अब आप आसानी से देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड में ये भी ए एल अपॉन एल ए सी के बराबर है ना। अगर x बराबर 5 है और 5 बराबर y है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x y के बराबर है ना। अगर x इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू y है, तो x y के इक्वल है। सेम चीज यहाँ पर है, ए एम अपॉन एम डी बराबर है ए एल अपॉन एल सी के, और ए एल अपॉन एल सी बराबर है ए एन अपॉन एन डी के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ था? बहुत इजी था, इसके सारे क्वेश्चन इजी हैं। थेल्स थेल्स ही आपको लगानी है। रिपीट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एल एम समांतर है पैरेलल है सीबी के। एल एम समांतर है सीबी के, तो मैंने ये देखा कि एल एम और बीसी आ किस ट्राइंगल में रहे। किस में आ रहे हैं ये, इसमें आ रहे हैं ना, एबीसी में। एबीसी में आ रही है दोनों लाइन, किसी और ट्राइंगल में थोड़ी आ रही है। तो जिसमें आ रही है उसी ट्राइंगल को ले लो। मैंने ले लिया ट्राइंगल एबीसी को, उसमें लगा दी थेल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती है, बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड है तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। लेकिन कुछ जो हमें प्रूव करना है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए एम अपॉन ए बी। तो मुझे वही वाला रिजल्ट यूज करना है, जो इन तीनों में से मुझे वही वाला रिजल्ट यूज करना है जिसमें जिसमें ऊपर वाला हिस्सा आ रहा हो और पूरी लाइन आ रही है। यानी ए एम अपॉन ए बी चाहिए ना मुझे, ए एम ए बी यानी ये वाला हिस्सा और पूरी लाइन। तो देखो कौन से रिजल्ट में है ऐसा। तो इसमें देखो ऊपर वाला हिस्सा ए डी और पूरी लाइन ए बी, तो हम इस वाले को यूज करेंगे। अच्छा, आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो। अगर इसको ना ऊपर नीचे आप, जैसे मैंने इसको बदला है ना, जैसे इसको बदला है तो इसको भी आप बदल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ऊपर वाला हिस्सा ए एम बटे पूरी लाइन ए बी बराबर ऊपर वाला हिस्सा ए एल बटे पूरी लाइन ए सी। फिर दूसरी चीज दी है एल एन सी डी के समांतर है। तो एल एन और सी डी किस त्रिभुज में आ रहे हैं, एल एन और सी डी इसमें आ रहे हैं, ए सी डी में, इसमें। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में भी मैंने सेम, त्रिभुज ए सी डी में एल एन सी डी के बराबर है। तो ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, अब ये भी ए एल बटे ए सी के बराबर है, ये भी ए एल बटे ए सी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और यही मुझे प्रूव करना। क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। आगे बढ़े क्या? चलिए इसको इसको सॉल्व करिए सर स्टूडेंट। यहां पर आपको प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। सेम अपनी अप्रोच क्या रखनी है, ये देखो पैरेलल कौन सी लाइन है, फिर उन पैरेलल लाइंस में देखो वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, फिर उस ट्राइंगल में बीपीटी लगा दो। ठीक है, वहां से आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उन रिजल्ट को आपको कंपेयर करके आंसर मिलेगा। ये फिगर देखने में थोड़ी ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये फिगर्स कुछ नहीं है। अप्रोच आपको क्या रखनी है,
आप ये देखो, आपको क्या दिया हुआ है, डीई एसी के पैरेलल है, तो डीई को ढूंढो, एसी को ढूंढो, ये मिल गए। फिर देखो ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, उस ट्राइंगल को ले लो, उसमें बीपीटी लगा दो। फिर डीएफ और एई, तो डीएफ को ले लो, एई को ले लो, ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, उसमें बीपीटी लगा दो। 2 मिनट है आपके पास, जिनका हो जाए वो कंप्लीटेड लिख दो। कोशिश मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन द एंड आपको एग्जाम देना है। आप जितना खुद से कोशिश करोगे उतनी आपको चीजें क्लियर होंगी। कंप्लीटेड, ओके साक्षी, वेरी गुड। अनिल कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। ओके, पूनम कौशिक नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। खुशबू, वेरी गुड। चलिए करते हैं, देखो क्या अप्रोच रखनी है आपको। आपको क्या दिया हुआ है, डीएफ डीई इज पैरेलल टू एसी, तो ढूंढो इनको, डीई और एसी को ढूंढो, कहां है। डीई ये रहा, एसी ये रहा। अब आप ये देखो, ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है, बताओ, आप लोग बताओ, सभी बताओ मुझे देखकर कि ये डीई और एसी किस ट्राइंगल में है। ये सेम ट्राइंगल में होनी चाहिए, ये ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों आ रही है। अरे कैसे देखोगे, ए बी सी, वेरी गुड। देखो देखेंगे कैसे, यहां से चलना शुरू करो। भाई ये लाइन आनी चाहिए ना ट्राइंगल में, तो आप इसी को पकड़ो, पहले यहीं से चलते हैं। चले, यहां से चले, तो एक ही रास्ता है ना, ये लाइन एक ही रास्ता है। देखो ये आ गई यहाँ पर, ये मुझे मिल गई यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इधर जाऊंगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसे जाकर इधर जाऊंगा तो ट्राइंगल बन तो जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा गया, सीधा सीधा गया, और ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है। अब आप इसमें देखो, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, क्वेश्चन में कहा गया है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, डीई is parallel to AC. So by using BPT, कौन सा रिजल्ट लगाओगे इसमें, इसमें प्रूफ में देखो क्या दिया हुआ है, बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई मतलब वही आधा आधा वाला लगा लेते हैं, मतलब सेम पार्ट वाला, जो पहले वाला रिजल्ट जो हमने पढ़ा था उसी को लगाएंगे। तो देखो क्या होगा इसमें, बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सही लिखा है मैंने? वेरी गुड। बताओ सभी लोग, क्या मैंने सही लिखा है? इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ रेड वाले को, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, है ना। इसको मैंने क्वेश्चन 1 बोल दिया। अब दूसरा बोला गया है डी एफ इज पैरेलल टू ए, तो डी एफ का है, डी एफ है ये, और ए ई है ये। तो ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इसमें। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा,
in triangle ABE and DF is parallel to AE, so BD upon DA is equal to BF upon FE। सेकंड बताओ, यही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा बीपीटी का। ठीक है, अब देखो ये भी BD अपॉन DA के बराबर है, ये भी BD अपॉन DA के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिखूंगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। और यही मुझे, अच्छा ये आगे इधर उधर लिखे हुए हैं, मतलब आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इधर भी लिख सकते हो, और यही मुझे प्रूव करना। बताइए, है ना इजी? बस आपको पहचानना है ट्राइंगल और उसमें थेल्स थ्योरम लगानी है, बीपीटी लगानी है, और जो रिजल्ट आए कंपेयर करके आंसर आपका प्रूव हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसके सारे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सभी को बताओ, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सभी को अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। फाल्गुनी क्या हुआ, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.2। AD अपॉन डी भी लिख सकते हैं, AD अपॉन, हाँ लिख सकते हो। देखो, अगर आप इसको AD अपॉन डी भी लिख रहे हो तो इसको भी फिर CE अपॉन ई भी लिखोगे। ठीक है, जैसा इस तरफ लिख रहे हो वैसा ही इस तरफ लिखोगे। आप कैसे भी लिख दो, लास्ट में फिर आपको ये भी उल्टे ही मिलेंगे, तो आपको पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मतलब जैसा आप इस तरफ लिख रहे हो ना वैसा ही इस तरफ लिखना है। ऐसा नहीं इधर आपने लिख दिया AD अपॉन डी और इधर यही रहने दिया, इसको भी पलटना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका आंसर भी पलटा हुआ आएगा, ये नहीं आएगा। आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके फिर उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मन करे वैसा लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर इधर उल्टा लिख रहे हो तो इधर भी उल्टा करके लिखो, फिर आंसर भी उल्टे आएंगे, फिर उनको आपको सीधा करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.2। ये है कन्वर्जन ऑफ, या कन्वर्जन बोल रहा हूं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 या बीपीटी, बीपीटी का अपोजिट। ठीक है, बीपीटी का अपोजिट कैसे है, सिंपल समझाऊंगा आपको। बीपीटी, अच्छा कोई बताएगा बीपीटी थ्योरम क्या होती है? बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें DE समांतर है, पैरेलल है BC के, इफ DE is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE upon EC। 6.1, 6.2 इसकी उल्टी है। 6.2 में ये कहा गया है कि इफ AD upon DB is equal to है AE upon EC के, then DE is parallel to BC। फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरी फिगर है। देखो, जो 6.1 है उसमें तो ये कहा गया है कि अगर DE BC के पैरेलल है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। क्या आपको ये चीज क्लियर है? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? बताइए जरा सभी लोग, मेरी वॉइस क्लियर है? सही आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक, यस। तो जो आपकी बीपीटी है वो क्या कहती है कि अगर DE BC के पैरेलल है
तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। जो 6.2 है वो क्या कहती है, वो इसका उल्टा है। वो ये कहती है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के तो DE BC के पैरेलल होगा। अंतर आपको समझ आ रहा है दोनों में क्या है? देखो 6.1 क्या कह रही है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC देन ये होगा, और 6.2 क्या कहती है, इफ ये है तो पैरेलल होगा। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर है? देख लो इसको अच्छे से, क्लियर है सभी को ये? हम्म। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, बताओ करें? करें स्टार्ट। तो अब आपको देखो इन दोनों को ही ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ है तो ये रिजल्ट लगाना है, अगर ये रिजल्ट दिया हुआ है तो आप कह सकते हो कि DE BC के पैरेलल। ठीक है, इन दोनों का ही अब यूज होगा। तो शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी किया, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है DE OQ के पैरेलल है और DF OR के पैरेलल है, तो शो करो EF QR के पैरेलल है। तो देखो EF QR के पैरेलल कब होगा, कौन बताएगा? EF QR के पैरेलल कब होगा? जब BE अपॉन EQ इज इक्वल टू BF अपॉन FR होगा। वेल डन। अपना नाम बताओ, किसने दिया आंसर? सलोनी। सलोनी, वेरी गुड। भाई अभी तो बताया मैंने, EF QR के पैरेलल कब होगा? अगर ये एक ट्राइंगल है तो कन्वर्स ऑफ BPT हमने पढ़ा ना अभी, BPT का उल्टा। अगर ये इसके पैरेलल है तो PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR के। ये तो BPT थी, ठीक है, यही तो थी BPT। अगर ये इसके पैरेलल है तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू होगा PF अपॉन FR के। उसका उल्टा क्या था कि अगर PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, तो मैं ये कह दूंगा कि ये दोनों पैरेलल हैं। यस और नो? यस और नो बताओ। अरे देखो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन। तो सेम चीज वहां है, बस नाम अलग है। वहां पर भी मैं यही करूंगा ना, अगर मैं इनका रेशो इस साइड का और इस साइड का रेशो इक्वल दिखा दूं तो मैं कह दूंगा ना ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो करो सॉल्व, कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, गिवन क्या है? गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ। DE कहां पर है? ये रहा। OQ कहां पर है? ये रहा। ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? इसमें, दोनों इसमें आ रहे हैं ना, तो इस ट्राइंगल को मैं ले लेता हूं। इन ट्राइंगल POQ बाय यूजिंग BPT PE अपॉन EQ। अच्छा बताओ, आप ही बताओ, मैं नहीं लिखा, आप बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? इस ट्राइंगल का रिजल्ट क्या होगा? DE अगर OQ के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो क्या रिजल्ट लिखूंगा बताओ? अपॉन EQ PD इज इक्वल टू PD अपॉन DO। वेरी गुड। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। लिखूंगा या नहीं बताओ भाई, सभी लोग बताओ, ये D है, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है? DF इज पैरेलल टू OR। DF इज पैरेलल टू OR। DF कहाँ है? DF ये रहा, ठीक है, DF ये रहा। OR कहाँ है? ये रहा। तो ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं?
इसमें। सर ट्रायंगल पी आर ओ लो फिर आप। यस, इन ट्रायंगल पी ओ आर by using BPT क्या होगा, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यही होगा, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने, बताओ। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके मैंने बीपीटी लगाकर दो रिजल्ट अपने पास ले आया हूं। अब देखो, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको पीई कहां है, अभी ढूंढो पीई कहां है, ये रहा पीई अपॉन ई क्यू, ये रहा ई क्यू, बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, या ये रहा पी एफ और ये रहा एफ आर। तो ये, इससे आप क्या कह सकते हो, इस ट्राइंगल में पी क्यू आर ट्राइंगल में देखो, अगर ये सब मैं हटा रहा हूं, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो पी क्यू आर को, अगर इसमें पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं क्या कह सकता हूं, बताओ। अभी बताया था ना थ्योरम 6.2 क्या कहती है, वेरी गुड। ठीक है, अभी हमने 6.2 पढ़ी, जिसमें ये कहा गया है कि अगर रेशियो सेम है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो इस ट्राइंगल में जो पैरेलल वाली साइड है, पैरेलल वाली साइड कौन सी है, ये है और ये है, यानी पैरेलल वाली साइड बोल रहा हूं, यानी ये वाली साइड क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगे, यानी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू। और यही हमें प्रूव करना, बताइए, क्लियर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार आपके माइंड में सेट हो गए तो। सेट कब होंगे, जब खुद से सॉल्व करोगे, पीपीटी अच्छे से क्लियर होगी, उसका जो कन्वर्स है वो अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर लोगे क्या, ये अपना होमवर्क आप अपने होमवर्क में लिख लो, ये आपको होमवर्क में करना, ना हो तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। कर लोगे इसको सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने पिछले किए हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो कौन सा ट्राइंगल ले लोगे, ये वाला। ठीक है, फिर कहा गया है ए सी पी आर के पैरेलल है, तो ए सी पी आर के पैरेलल है, तो कौन सा ट्राइंगल ले लोगे, ये वाला। ठीक है, इनमें बीपीटी लगाओगे दोनों में, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल, ये हो गया सेकंड ट्राइंगल, दोनों में बीपीटी लगाओगे। आपको बताना है कि बीसी क्यू आर के पैरेलल होगा, यानी अगर आप किसी तरह ये प्रूव कर दो कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओसी अपॉन सी आर के, जो कि इससे हो जाएगा प्रूव, तो आप क्या कह दोगे कि बीसी जो है क्यू आर के पैरेलल है। कर लोगे इसको, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना, ना हो तो अगली क्लास में हम कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको प्लीज सभी लोग ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको करिए, इसको कर लोगे क्या, करो इसको, ये तो बहुत आसान है। Using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall that you have proved it in class 9. कैसे करोगे,
कितने बच्चे कर सकते हैं? अच्छा, इसका वो समझो डायग्राम, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। डायग्राम समझ लो इसका। क्या बोला गया है? हिंदी वाले जो बच्चे हैं हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन। तो इसमें ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के जो एक साइड है उसके मिड पॉइंट से, उसके मध्य बिंदु से एक लाइन खींचनी है। अगर ये ट्राइंगल मेरा एबीसी है, इसकी कोई भी एक साइड ले लो। तीन साइड होती है ना ट्राइंगल में, ए बी बी सी और सी है, तो कोई एक साइड ले लो, मैंने ए बी ले ली। इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मैंने ले लिया ये। अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अगर ये लाइन है मेरी ए बी, अगर ये लाइन है मेरी ए ए बी बी, को बराबर बांट रहा है, वेरी गुड, किसी भी लाइन को बराबर। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट इसका सी ले लूं तो इसका मतलब क्या है, सी जो है ए बी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मिड पॉइंट क्या होता है, दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे पेन है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट से काट दूं तो दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना ये पेन, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या करता है, एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं इसका नाम अगर डी दे दूं तो गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। यस और नो? ये हमें गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में कहा गया है मध्य बिंदु, इंग्लिश में कहा गया है मिड पॉइंट। ये जो डी है इस ए बी का मिड पॉइंट है। यहां से एक लाइन खींचनी है जो कि पैरेलल है बीसी के। मैंने एक लाइन खींची जो कि पैरेलल है बीसी के, और इसको मैंने नाम दिया ई। ये है डी ई, और डी ई क्या है, ये भी हमें गिवन है, पैरेलल है बीसी के। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है, कंप्लीटेड, वेरी गुड। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ई है एसी का मिड पॉइंट होगा। यानी आपको बताना है कि क्या, आपको ये प्रूव करना है कि जो ए ई है वो ईसी के इक्वल। क्वेश्चन समझ में आया? आपको क्या प्रूव करना है कि ई जो है इस एसी का मिड पॉइंट होगा। दिया क्या है, डी इसका मिड पॉइंट है, ये डी ई बीसी के पैरेलल है। प्रूव करो कि ई जो है इस साइड का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट अगर होगा तो ए इज इक्वल टू एसी होगा। आपको ये प्रूव करना, कर सकते हो क्या? बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा, कैसे करेंगे? देखो आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि डीई पैरेलल है बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है सो बाय यूजिंग बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। अब एडी और डीबी बराबर है आपस में, ये देखो गिवन है, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी जो है मिड पॉइंट है एबी का, तो एडी और डीबी बराबर है, तो मैं एडी की जगह डीबी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, डीबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्यों? सिंस एडी इज इक्वल टू डीबी, ठीक है। जो एडी है वो डीबी के इक्वल है, तो मैंने एडी की जगह यहाँ पर डीबी रख दिया, अपॉन में डीबी, डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। डीबी से डीबी कटेगा तो वन बचा, वन इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ईसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा, एई इज इक्वल टू ईसी, और यही मुझे प्रूव करना था। भाई अगर एई ईसी के इक्वल है, अगर एई ईसी के इक्वल है तो सिंपल है ना भाई, ये तभी इक्वल होगा ना जब ई मिड पॉइंट है। सो मैं यहां लिखूंगा हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या करा है, कैसे करा है, बताओ सबको क्लियर हुआ क्या ये? ठीक है भाई, ये तो बराबर है तो वन हो गया, ए इज इक्वल टू ईसी। जब ए ईसी के कब इक्वल होगा, जब ई मिड पॉइंट होगा। यही मुझे प्रूव करना था कि ई जो है इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।
जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, पीडीएफ को आप देख सकते हो, ठीक है।